हेलो क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा और आपने कई सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में देखे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में जितने भी फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड वो कवर अप कर लेंगे। मतलब एक ही वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो जो भी बच्चे क्लास 9th या 10th में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो सेव कर लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है आगे चल के। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में टोटल 6 शेप्स पढ़ाए जाते हैं: क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इन दो क्लासेस में यही 6 शेप्स पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं 6 शेप्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग बारी बारी करके सारे शेप्स का फॉर्मूला जानेंगे। सबसे पहले है हमारे सामने क्यूब। तो देखिए, क्यूब में जितने भी साइड्स होते हैं वो सब के सब इक्वल होते हैं। मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, जितने भी साइड्स होते हैं, जितने भी एजेस होते हैं, सब इक्वल होते हैं। तो किसी एक साइड को मैं अगर ए मान लूं तो जितने भी साइड्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, है ना। जितने भी साइड्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है। और अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। और वहीं अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है 4a²। और मैं अगर इसके डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल की वैल्यू होती है √3a। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं क्यूब से रिलेटेड। वॉल्यूम होता है ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया, तो वो होता है 6a²। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये 4 दीवार का एरिया। जब आप रूम में बैठते हैं तो 4 दीवार बस देखिए, उनका एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। 4 दीवार का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ये 4 दीवार कौन कौन से हैं? देखिए, एक जो सामने है पहला दीवार, ये दूसरा दीवार, ये पीछे के साइड तीसरा दीवार और ये वाला जो दीवार है ये चौथा दीवार। ठीक है। तो 4 दीवार का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है 4a²। डायगोनल की बात करूं तो ये √3a होता है। ठीक है। डायगोनल मतलब यहाँ से लेकर इस कोने तक। ठीक है। रूम के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के लेंथ को डायगोनल कहते हैं। तो क्यूब में टोटल 4 फॉर्मूले हैं: वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल। अब आते हैं अपने सेकेंड शेप पर जिसका नाम है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में तीनों जो लेंथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप मान लें कि ये लेंथ है, ये अगर ब्रेथ है, तो ये हाइट हो जाएगा। तो जनरली क्यूबॉइड में तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है L×/B×/H। और मैं अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB+BH+HL। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। मतलब अगर रूम के अंदर 6 दीवार है तो 6 के 6 दीवार का एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। वहीं अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं यानी सिर्फ 4 दीवार के एरिया की, 4 दीवार के एरिया में आप फ्लोर और सीलिंग छोड़ देते हैं, मतलब छत और जमीन छोड़ दें, तो जो आपको 4 दीवार मिलेंगे वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का। और मैं अगर डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर L² + B² + H²। ठीक है। तो इसमें भी टोटल 4 फॉर्मूले हैं। एक वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला होता है L×B×H। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट के अंदर LB+BH+HL। लेटरल सरफेस एरिया 2H ब्रैकेट में L+B। और डायगोनल जो कि होगा रूट के अंदर L² + B² + H²। अब आते हैं अपने तीसरे शेप पर जिसका नाम है सिलेंडर। तो सिलेंडर में 2 डायमेंशंस हमें गिवन होते हैं। एक होता है रेडियस, ये रेडियस कहलाता है। नीचे भी उसी तरह से रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग हाइट कहते हैं। तो ये रेडियस होता है और ये हाइट होता है। तो इसमें भी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का πr²h। ठीक है।
और वहीं अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है। और मैं अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). ठीक है। तो इसके अंदर टोटल तीन ही फॉर्मूले होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे के पूरे सिलेंडर का एरिया। ठीक है। अब सिलेंडर लेंगे तो आपको उसमें ऊपर टॉप दिखेगा और बॉटम दिखेगा। ठीक है। और आपको बगल में ये कर्व्ड शेप मिलेगा। तो कर्व्ड शेप और ये दोनों जो सर्कुलर रीजन्स हैं, इनका एरिया निकाला जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ इतना रीजन आता है। ठीक है। तो ये रीजन जो है कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, जिसका फॉर्मूला 2πr(h) होता है। तो सिलेंडर में टोटल तीन ही फॉर्मूले हैं। अब आते हैं अपने अगले शेप पर, जिसका नाम है कोन। तो कोन में टोटल तीन चीजें हमें पता चाहिए। एक रेडियस, क्योंकि इसमें एक सर्कुलर रीजन है तो एक रेडियस चाहिए होगा। दूसरा स्लेंट हाइट, ये एल हो जाता है। इस वाले लेंथ को हम लोग स्लेंट हाइट कहते हैं। ठीक है। ये जो बेंड होता है ना, इसको हम लोग स्लेंट हाइट कहते हैं, जिसका नाम एल होता है। और एक हाइट चाहिए होता है। तो कोन में हाइट होता है, रेडियस होता है और स्लेंट हाइट होता है। तो स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर h² प्लस r²। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl प्लस πr²। और वहीं मैं अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है πrl। ठीक है। तो एल मतलब स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है रूट ब्रैकेट के अंदर h² प्लस r²। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, पूरे कोन का एरिया, जिसमें बॉटम भी कैलकुलेट होगा। ये बॉटम वाला भी क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और वहीं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, इसी का एरिया अगर खाली निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है πr है। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले शेप पे मूव करेंगे, जिसका नाम है स्फीयर। तो स्फीयर में सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो है रेडियस। ठीक है। तो सपोज करिए ये रेडियस है, जिसकी वैल्यू है r। ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 πr³ ठीक है। और मैं अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो ये दोनों एक ही होते हैं। मतलब इसमें अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता है टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है। तो स्फीयर में टोटल दो ही चीजें होती हैं, एक तो रेडियस। ठीक है। और रेडियस की मदद से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया या फिर कहें कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया आपस में इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और दोनों की वैल्यू 4πr² होती है। अब आते हैं अपने अगले शेप पर, जिसका नाम है हेमिस्फीयर। तो अगर मैं आपसे हेमिस्फीयर की बात करूं, तो हेमिस्फीयर में भी बस एक ही यूनिट चाहिए होता है, जिसका नाम है रेडियस। हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हेमिस्फीयर जो होता है वो एक्चुअली स्फीयर का आधा होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। ठीक है। और इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। क्लियर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 πr³। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये सर्कुलर रीजन और ये बॉटम वाला रीजन, दोनों को मिला दिया जाए तो जो एरिया बनेगा उसका फॉर्मूला होगा 3πr², जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी कहेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो ये सिर्फ इतना रीजन कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, जिसका फॉर्मूला 2πr² होता है। ठीक है। तो टोटल 6 शेप्स पढ़ाए जाते हैं क्लास 9th और 10th में। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इतने फॉर्मूले में आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो समझ में आया है
तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक ही वीडियो के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। यूट्यूब में एप्सिलॉन सर्च करिए और एप्सिलॉन चैनल पे जाइए। फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 9th या 10th का प्लेलिस्ट ओपन करिए। आपको एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि इनमें से कौन सा शेप आपका फेवरेट शेप है। जैसे मेरा जो फेवरेट शेप है वो है कोन। तो आपका जो फेवरेट शेप है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसके फॉर्मूले भी लिख दीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।